मेरे कोचिंग कॉल में एक भैया है अराउंड लाइक 32 ईयर्स ओल्ड। मैंने बोला भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है? कहते भाई मेरा उठता नहीं है। मैं क्या है? मैं क्या बोल रहे हो? मेरा खड़ा नहीं होता। मैं लाइक व्हाट द एक्चुअल। मेरा एकदम ऐसे सुन तुम्हारी तरह ही मेरा दिमाग भी पॉज हो गया था एक सेकंड के लिए कि क्या सुन लिया मैंने ये अभी। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अभी जस्ट मैरिज हुआ है मेरा अभी जस्ट कुछ दिन पहले एंड आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन द बेड। आई एम लाइक क्या है ये? और मतलब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अब ये पूरी स्टोरी मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्लीज अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है भाई, स्पेशली भाई लोग, एंड तक देखना अगर तुम्हें गंदी चीजें देखने की आदत है, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई है डैम गुड, हो सकता है तुम्हारे अंदर भी वही लक्षण हो। और अगर तुम्हारे अंदर वो लक्षण है, इमेजिन तुम किसी से शादी करते हो और वो तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाते उस दिन, तुम्हारा सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, हंसने वाली बात नहीं, ये स्टोरी थोड़ी सी फनी है। सो ही सेड कि आप मुझे सोल्यूशन दो। मैंने पूछा कि यार ठीक है, आप अपनी मुझे पूरी स्टोरी बताओ। तो वो बताना शुरू किया कि मैं जब बहुत छोटा सा था, कवला कवला एकदम, लाइक जब मैं सिक्स्थ में था, तब मैंने कहीं से एक डीवीडी में देख लिया था। एक डीवीडी मुझे मिली, उसको मैंने डाला, क्योंकि वो 32 ईयर्स ओल्ड है तो थोड़े एज है ना, ज्यादा है, वो जेंजीस में नहीं आएंगे वो। तो उन्होंने वो डीवीडी लगाया, उन्होंने देख लिया। घर में कोई रिश्तेदार का, किसी ने, किसी यंगर जनरेशन का होगा, तो उन्होंने देखा। एंड उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या होता है। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज जेनिटल इन दैट एज। एंड जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनको इस चीज की गंदी आदत लगती गई, क्योंकि भाई ऐसे जब तुम करोगे ना तो तुम्हें एक हल्का सा डोपामिन हिट होता है ऐसे। क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से बाहर निकल चुका हूं, एंड राइट नाउ आई एम किंग इन बेड। मेरी इतनी सारी पार्टनर्स है कि मैं फ्यूचर में शायद शायद दिखाऊं तुम्हें, लेकिन ठीक है चलो, मेरी पर्सनल लाइफ अलग चीज है। सो फिर वो बताना शुरू किया कि मेरे को इतनी गंदी आदत लग गई कि मैं दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार करने लगा। पहले मैं एक बार करता था, फिर मुझे धीरे धीरे मजा कम आने लगा। ऐसे ही होता है। यही बता रहे थे कि पहले मुझे एक बार में एक दिन में एक बार करता था, आराम लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, जब अपने 10th में गया तो मुझे एक बार में मजा नहीं आने लगा, फिर मैं एक दिन में दो बार करने लगा। फिर मैं जब 12th में गया तो मैं एक दिन में तीन तीन बार करने लगा। एंड फिर मैरिज से कुछ महीने पहले आई यूज टू लाइक डू एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे। एंड मैंने बोला तो अब देखो, मैं थोड़ा सा क्या है ना, बायोलॉजी ये सब चीजों को पढ़ता हूँ, मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन, इन सब चीजों पे मैंने काफी रिसर्च कर रखी है, काफी पढ़ा है इन सब चीजों पे, काफी सारी बुक्स पढ़ता हूँ मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कितने मिनट। आई नो दिस इज लिटिल बिट ऑफेंसिव, ऐसा लगता है ऑफेंसिव सा, बट ये रियलिटी है। आई हैव टू लाइक, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बट मैं क्या करूं, आई हैव टू हेल्प देम। लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, बुक किया मेरा कोचिंग कॉल, तो मुझे सोल्यूशन देना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि कितने मिनट? वो बोलते सेकेंड्स। आई एम लाइक व्हाट द सेकेंड्स मतलब एक दो स्ट्रोक, एक दो स्ट्रोक मतलब बस ऐसे 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 हो गया। मैंने बोला आपको इरेक्शन मिलती है प्रॉपर? बोलता है नहीं, आई हैव टू वॉच एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू गेट द प्रॉपर इरेक्शन। एंड इमेजिन इमेजिन ये जो ये जो साइज होती है ना, वो भी डिक्रीज हो जाती है जब तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बाहर निकालती हो। यू आर थ्रोइंग योर एनर्जी आउट। फिर अब उनको मैंने समझाया, शुरू किया उनको समझाना कि आप ये चीजें करो, ठीक है। तो अब फाइनली जाके ही इज एबल टू परफॉर्म इन हिज बेड। एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट जितने अपडेट्स मुझे उनसे मिले हैं, दैट ही इज सेइंग दैट कि अब मुझे प्रॉपर इरेक्शंस आते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग एनी मोर कॉन, बिकॉज ही हैज अ वाइफ राइट नाउ, तो क्यों ही देखेंगे। लेकिन उनको उस टाइम पे, जब उनकी शादी हो रखी थी कुछ दिन पहले, मतलब जब बात हुआ था मेरे, तब वो लाइक जब उनकी वाइफ नहीं थी तब भी वो यूज्ड टू वॉच कॉर्न, क्योंकि उन्हें रियल लाइफ की चीज से इरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। अब अगर तुम्हें इन सब चीजों का इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, यूं यूं
तो बुक माई वन ऑन वन कोचिंग कॉल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, तुम्हें यू सोल्यूशन दे दूंगा मैं। तुम एलोन फील कर रहे हो, बहुत ही लोनली फील करते हो, तुम्हें गंदी चीजों की आदत है, हर चीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारी, देखो तीनों चीज मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों स्ट्रांग बना दूंगा तुम्हारा, क्योंकि मैं भी बन चुका हूं सब चीजों से। ठीक है, तो जिसको भी आना हो आ सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, क्लिक करते ही तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे इंस्टाग्राम पे, मैसेज करना, वहां पर थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मेरे टाइम की मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा उसकी भी एक वैल्यू है, लेकिन लाइफ तुम्हारी बदल जाएगी और कॉल के एंड में तुम एक ही चीज बोलोगे, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, यही मुझे चाहिए था। बाकी कमिंग टू द पॉइंट, राइट नाउ ही इज एबल टू परफॉर्म इन बेड, क्योंकि मैंने कुछ चीजें उन्हें बताई ऐसा, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इफ यू माई फ्रेंड, इफ यू वॉच कॉर्न लाइक इन डेली बेसिस पे, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर खीरा, यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर खीरा। ये जो खीरा है ना, इसको तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पूरा खत्म कर रहे हो इसको। ये जो अभी अभी ऐसा है ना, ये धीरे धीरे ऐसा होगा, फिर धीरे 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 इतना हो जाएगा, और फिर धीरे, बहुत सारे ऐसे केसेस आए मेरे कॉल्स पे। ठीक है, 45। देखो ये चीज थोड़ी सी सीरियस मैटर है, बट इसका सोल्यूशन, क्विक सोल्यूशन मैं क्या दे सकता हूं अभी के लिए, इस वीडियो के लिए, प्लीज स्टॉप प्लेइंग विथ योर डी, प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, मत करो डिस्ट्रॉय अपने आप को, बहाना बंद करो। पहली चीज, अगर तुम दिन में 4-4-5 बार करते हो, तो कम से कम उस चीज को एक बार में लेकर आओ एटलीस्ट। मैं तो कहता हूं कभी मत करो, लेकिन पहले प्लीज कंट्रोल करो कि बस एक बार करना है, फिर धीरे धीरे उसको गिराना। प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय योर डी, तुम नहीं कर पाओगे। इमेजिन यू मैरी अ वुमन जिससे तुम लाइक तुम्हारा पहला पहला प्यार है, या फिर अरेंज मैरिज है, और शादी के दिन तुम बेड में जाते ही परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इमेजिन, उससे बड़ी एम्बैरेस क्या हो सकती है एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए सबसे एम्बैरेस चीज है ये। इमेजिन दैट हैपनिंग विथ यू। सो प्लीज माय फ्रेंड, डोंट वेस्ट योर स्पर्म, डोंट ऐसे बहाओ मत इस चीज को। जो तुम सोचते हो ना कि ठीक है कचरा गंदा है, भाई वो एक लाइफ है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कितनी बार समझा चुका हूं, तुम लोग को करना बंद करो प्लीज। अब हाँ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाई तेरे बस बोलने से क्या होगा, मुझे तो बहुत सारे अर्ज उठते हैं। तो भाई मैंने इस पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी वीडियोस का लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, जाकर देखो, क्योंकि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूं, थक गया हूं भाई मैं एक्सप्लेन कर करके तुम लोगों को। तुम इतने नामर्द लोग हो, क्या बोलूं मैं तुम्हें। अपनी एनर्जी को रखो, ठीक है। अगर उस चीज को तुम रखोगे नहीं, तो अपने काम में कैसे ला पाओगे। लोग मेरे कोचिंग कॉल में आके बोलते हैं भैया मुझे बहुत वीक लगता है। अरे भाई, तू अपने नल का पानी बहा देगा तो नल में बचेगा क्या। मटके से पानी निकाल दोगे तो मटके में बचा क्या, खोखले हो जाओगे, खोखले पूरे अंदर से। तो स्टॉप डूइंग दिस। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो या तो तुम मेरा कोचिंग कॉल बुक कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई कुछ वीडियोस मैंने पिन कर रखी है, उनको देख लो। एटलीस्ट कम से कम उन वीडियोस को तो देख ले भाई। अपने ऊपर पैसे नहीं लगा सकता ना, तो कम से कम वीडियोस देख ले डिस्क्रिप्शन में जो है। उससे मेरा कोई ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, बट तुम्हारा फायदा हो सकता है। बाकी जिनको क्विक सोल्यूशन चाहिए, बुक माय वन ऑन वन कोचिंग कॉल। मैं तुम्हें यू किंग बना दूंगा, यू किंग। चाहे लड़कियां देख रही है, तो लड़कियों को भी अगर इस चीज की प्रॉब्लम है तो मैं उसका भी सोल्यूशन दे सकता हूं, बिकॉज मेरी काफी फीमेल फ्रेंड्स हैं और कॉल पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। फीमेल गाइडेंस भी हमने रखी हुई है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो, नहीं तो फिर पड़े रहो अपनी लाइफ को एल लगाते रहो। गोल लाइफ में कोई गोल मत रखो, खत्म कर लो रील्स देख देख के। एक दिन रियलाइज होगा तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में जान नहीं होगी, तुम्हारे को देखने वाला कोई नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे पास पैसे होंगे। और तब बस एक ही चीज सोचोगे, काश उस दिन इस मास्क पहने हुए आदमी से बात कर लेता या कर लेती। बाकी तब तक के लिए कीप वर्किंग।